आप सभी ने सुना होगा कि भारत में, न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में 16 से लेकर 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया। ये बहुत बड़ा आयोजन था और इस आयोजन में बिहार के लिए भी काफ़ी खुशी। ऑल्दो ज़्यादातर लोगों तक ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है, वह इसलिए पहुँचा क्योंकि यह कई सारे विवादों से भी घिरा हुआ रहा। लेकिन एक सिविल सर्विसेज़ के स्टूडेंट होने सिविल सर्विसेज़ का एस्पिरेंट होने के नाते हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, वह मुख्य मुद्दों के ऊपर होना चाहिए, ना कि आस-पास के मुद्दों पर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से संबंधित एक विवाद था, काफ़ी एकदम वायरल रहा, ठीक है? लेकिन वो जो वायरल चीज़ें हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ठीक है? आपके एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस समिट में बिहार को क्या मिला, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों को वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला कहानी पता है क्या? थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ? एक चाइनीज़ डॉग था, है ना? और वो चाइनीज़ डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर ने बताया कि ये मेरा है, हम लोगों ने बनाया है। बाद में लोगों ने तुरंत पता कर लिया, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, तुरंत पता कर लिया कि अरे ये तो चाइना में कोई एक माइंड ट्री करके ऐसा नहीं सब एक कंपनी थी, उस कंपनी का था और वो कुछ $1 में मिल रहे हैं। तो उसी क को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और वैश्विक स्तर पर यूनिवर्सिटी की हमारी इस यूनिवर्सिटी की हम लोग कह सकते हैं जगहसाई हुई, ये बेहतर नहीं है। में जो वास्तविकता है लेकिन लोग वास्तविकता सुनना भी कहाँ चाहते हैं, लोग वास्तविकता सुनना भी नहीं चाहते। खैर, उससे अलग हटते हुए हम लोग अपनी टॉपिक के ऊपर आते हैं और पहला जो फैक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एआई इम्पैक्ट समिट में एआई इम्पैक्ट समिट में, है ना? किसके-किसके बीच साझेदारी हुई है? क्यों साझेदारी हुई? तो समझो बिहार का शिक्षा विभाग, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार का शिक्षा विभाग और नैसकॉम ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है? नैसकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज याद रखेंगे सभी लोग नैसकॉम, है ना? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, रणनीतिक समझौता किस चीज़ के लिए हुआ है? कौशल विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, है ना? और इसका जो मेन मोटिव है, कि बिहार को अभी कैसे देखा जाता है? बिहार को एक लेबर इंटेंसिव श्रम प्रधान राज्य के रूप में देखा जाता है। पंजाब में श्रम की आवश्यकता है, बिहार से जो मज़दूर हैं, वो जनसेवा एक्सप्रेस में बैठकर पंजाब पहुँच जाते हैं। दिल्ली में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मज़दूर हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। जो भी जहाँ पर भी श्रम की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कहाँ के व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं? बिहार के व्यक्ति, ठीक है? लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सिर्फ़ श्रम हमारे पास है, हमसे ज़्यादा क्या है? नॉलेज है। बस हमें सही दिशा नहीं मिल रही, दशा नहीं मिल रही है। हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कई बार ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग भी नहीं पाते। क्या सही है, क्या गलत है ना? और फिर हम लोग परेशान होने लगते हैं। तो जो वास्तविकता है उसके ऊपर फ़ोकस करना है और ये जो टर्म है ये एग्ज़ाम में मेंस के एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बिहार को श्रम प्रधान राज्य से ज्ञान प्रधान राज्य बनाना है। ये टर्म यूज़ करना अपने आंसर्स में, मेंस के आंसर्स में यूज़ करना कि बिहार को श्रम प्रधान राज्य से, है ना? कैसा राज्य बनाना है? श्रम प्रधान राज्य से ज्ञान प्रधान राज्य की ओर बिहार को परिवर्तित कर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या-क्या इसके मुख्य घटक हैं। तो पहला पॉइंट इसका जो टारगेट ऑडियंस है, इस साझेदारी का, नैसकॉम के साथ जो शिक्षा विभाग की साझेदारी हुई है, लोगों को नॉलेज इंटेंसिव बनाना है। इसके जो पहले टारगेट ऑडियंस है, वो कौन है? ग्रेजुएट्स हैं। बिहार के जो भी ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग छात्र और आईटीआई पॉलिटेक्निक के छात्र, उनको फ़ोकस किया गया है क्योंकि उनको ऐसा माना ही जाता है, वो बेसिक नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, तो उन छात्रों को अगर हम जल्द सिखाएँगे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो वो जल्दी से इसको सीखने में सक्षम होंगे। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो कहाँ से इसको नॉलेज दिया जाएगा? ये जो
स्किल डेवलपमेंट का काम है वो कहाँ से किया जाएगा? तो फ्यूचर स्किल प्राइम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, फ़िल्म्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जो कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुरूप है। तो कहाँ-कहाँ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाएँगी, तो जनरेटिव एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से विषयों पर उसमें शिक्षा दिया जाएगा। तो याद रखेंगे सभी लोग, जनरेटिव एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। अब इसका क्या-क्या प्रभाव है सोशल में? आपको पता होगा बिहार या पूरे भारत की ही बात करें कि जननांकिकी लाभांश का समय हमारा चल रहा है। हमारी आबादी ज़्यादातर युवा है और हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट आबादी है उसकी संख्या काफ़ी कम है। तो अगर जो युवा आबादी है उसको कौशल नहीं प्रोवाइड किया गया, उसको स्किल्स नहीं प्रोवाइड किया गया, तो जननांकिकी लाभांश जो है वो जननांकिकी डिज़ास्टर में कन्वर्ट ठीक है, अगर उसको स्किल्स नहीं दिया गया, तो यह जननांकिकी आपदा बन सकती है। इसीलिए क्या आवश्यक है? कौशल प्रोवाइड करना, स्किल्स देना, है ना? स्किल्स देना और जो आप सुनते भी होंगे, मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी पढ़ाया होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की बात। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 क्या है ना? कि हम लोग किसकी बात करते हैं? एआई की बात करते हैं, है ना? तो अगर हम लोग चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर जा रहे हैं और हमारे पास स्किल्स ही नहीं हो, कैसे काम करेंगे? क्लियर है क्या? दूसरी बात कि रिवर्स माइग्रेशन और डिजिटल इकोनॉमी इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर लोग हम लोगों में से अगर कोई अच्छी टेक्निकल कॉलेजेस से पढ़ाई करना है, तो दूसरे जगह चले जाते हैं, दिल्ली में, बैंगलोर में, इन सभी जगहों पे ज़्यादातर होता है, अच्छे-अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, आईटीज़ में चले जाते हैं। फिर काम वहीं पे करने लगते हैं, फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। पर ये परिस्थितियाँ बदली हैं अब, है ना? परिस्थितियाँ बदली हैं। एक कल्चर आ गया वर्क फ्रॉम होम, गिग इकोनॉमी, घर से काम करेंगे, कंपनी के अंदर नहीं, डिपेंडेंटली काम करेंगे, ठीक है? तो पहले अभी देख रहे होंगे आप लोग कि जब वर्क फ्रॉम होम पहले होता था कि एकदम छठ पूजा का टाइम आता था, तो अलग-अलग तरह के प्राणी दिखते थे, जो प्राणी पूरे साल भर नहीं पाए जाते थे, एकदम वो एक्सटिंक्ट होते थे, लुप्त प्राय प्राणी होते थे। उस पूरे समाज में, मोहल्ला में वो बस वो छठ पूजा के समय या होली के समय दिखते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब लोग सोचते हैं कि अरे ये कहता है कि नौकरी करते हैं, दिन भर तो घर में बैठल रहता है। तो घर में बैठ के क्या करते हैं? वर्क फ्रॉम होम करते हैं। क्लियर है क्या? वर्क फ्रॉम होम गिग इकोनॉमी का जो कल्चर है और इससे क्या हुआ? रिवर्स माइग्रेशन, लोग वापस आए। अब खर्च कहाँ हो रहा है? बिहार में खर्च हो रहा है। किसको फ़ायदा मिलेगा? बिहार की इकोनॉमी को। पहले क्या था? कमा रहे हैं, कहाँ पे? विदेशों में। कमा रहे हैं कहाँ? दूसरे राज्यों में। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाए। अब जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? लोग स्टार्टअप्स तो करेंगे ही। एक स्टार्टअप्स का तो एक होता ही है दिमाग में कीड़ा जिसको चलता रहता है। तो जब सीख लिया, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो जो स्टार्टअप होगा वो भी कहाँ पे होगा? घर पे होगा। अगेन इकोनॉमी को क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा। छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए जो बिहार के सिटीज़ हैं, मुज़फ्फरपुर, गया, पूर्णिया, ठीक है? इन सभी में एक इकोसिस्टम डेवलप दूसरी बात जब युवा शिक्षित होंगे सॉरी तो कृषि, स्वास्थ्य, आपदा, ठीक है? प्रबंधन इन सभी में एआई समाधान विकसित जैसे कि बाढ़ की हो सकती है। ये सारी चीज़ों में जब हम लोग शिक्षित रहेंगे, जब हम लोग जानेंगे तो इससे क्या होगा? फ़ायदा मिलेगा। एआई का हम लोग यूटिलाइज़ेशन बट इसके साथ-साथ कुछ चैलेंजेज़ भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है डिजिटल डिवाइड, है ना? पहले भी मैंने बताया था। अभी तक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोगों तक नहीं पहुँचा है। बहुत सारे लोग हैं, उसको डिजिटल नॉलेज नहीं है उतना। तो डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है? हाई स्पीड इंटरनेट की कमी है, हार्डवेयर की कमी है और लोगों के पास उतना इनकम नहीं है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले सकें। लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि क्या कर सकें उसके लिए जो हार्डवेयर है, मोबाइल्स वगैरह चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, वो ले सके। तो ये डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा इश्यू अभी भी है। दूसरा लैंग्वेज बैरियर।
ठीक है? अधिकांश जो एआई कंटेंट है, वो किस चीज़ में इंग्लिश और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है। तो एक लैंग्वेज बैरियर है। तीसरी बात जो प्रशिक्षण करने वाले लोग हैं, उनकी भी कमी है। उनके उनके पास उतना नॉलेज नहीं, वो एआई का नॉलेज जो है आगे ट्रांसफ़र कर सकें। तो एआई जानने वाले लोगों की भी कमी है और वो जानते भी हैं तो काफ़ी प्रारंभिक स्तर का एआई के बारे में उनको नॉलेज है। तो ये 3-4 इश्यूज़ हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या-क्या चैलेंजेज़ ठीक है? अब एक समझ लो मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, है ना? ये आपने सात निश्चय 2 में एक टर्म सुना होगा कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति कैसे मिलेगा? ठीक है? जब तक युवा क्या नहीं होगा, युवा के पास कौशल नहीं होगा, तब तक ये युवा शक्ति नहीं होगा। ये युवा एक बार जाकर क्या बन जाएगा? डिज़ास्टर बन जाएगा। ठीक है? तो आप ऐसे निष्कर्ष लिख सकते हैं कि सात निश्चय 2 के युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये एक बड़ा कदम होगा। यह न केवल बेरोज़गारी कम करेगा, बल्कि बिहार को वैश्विक डिजिटल मानचित्र पर ह्यूमन रिसोर्स हब के रूप में बिहार को अब इस चीज़ के लिए नहीं याद किया जाएगा कि बिहार में श्रम की उपलब्धता है, बल्कि बिहार को इसलिए याद किया जाएगा कि बिहार में कौशल युक्त लोगों की अधिकता है अब लोग तो ज़्यादा हैं ही, लेकिन उनके साथ-साथ उनके पास स्किल्स भी ज़्यादा हैं, है ना? और आपने सुना भी होगा कि हम लोग चाहते हैं बिहार को कैसा बनाना? स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बिहार। तो स्वच्छ बिहार के लिए कल मैंने एक टॉपिक बताया था कि मांस की बिक्री पर विनियमन। सुरक्षित बिहार के लिए नई आईटी पॉलिसी, मानव विज़न, हाई सिक्योरिटी जेल और समृद्ध बिहार के लिए अपने सोनपुर एयरपोर्ट का जो मैंने टॉपिक आपको बताया, ठीक है? ये सारा चीज़ जो है आप इसको तो टिल देन बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको पढ़िए, प्रीलिम्स के भी फैक्ट्स हैं, मेंस के लिए भी फैक्ट्स हैं, दोनों अवेलेबल हैं, है ना? और आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग जल्द ही मैगज़ीन आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है? बैकएंड में वर्क चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर पर का प्रिपेयर हो चुका है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जनवरी भी अब लास्ट पड़ाव पे है, मैं उसको चेक कर रहा हूँ और जल्द ही आप सभी के लिए मैं सारे पीडीएफ्स पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रहा है, घबराना नहीं है, एकदम मिल के अच्छे से काम को करें। थैंक यू।